आज के वीडियो में हम करेंगे जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग। आपको पता ही है जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग के पहले दो सेक्शंस काफ़ी इजी आते हैं, डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, बट कई बार स्टूडेंट्स उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग, जिसमें क्वेश्चन टाइप कौन सी है, विच सेक्शन कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इसमें उन्होंने दिया हुआ है NB, यू मे यूज एनी आंसर मोर देन वंस, मीन्स अब 7 to 14 में कोई आंसर रिपीट भी हो सकता है, मीन्स एक पैरे में दो इंफॉर्मेशंस हो। तो चलिए अभी अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम पैसेज पे जरा सी नज़र मारेंगे, स्कैनिंग स्किमिंग, कि व्हाट इज देयर इन द पैसेज। पैसेज इज अबाउट फ्लू द फैक्ट्स। Flu influenza is an acute viral respiratory infection. Means कैसे फ्लू फैलता है, फिर वो कैसे पास ऑन होता है, फिर उसमें क्या क्या होता है, मसल पेन, हेडेक, फिर वैक्सीनेशन का जिक्र हो गया, फिर बताया है कौन फ्री फ्लू वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, फिर कितने दिन वैक्सीनेशन का असर रहता है, फ्लू वैक्सीनेशन में क्या क्या होता है, उसमें वैक्सीनेशन जो होती है, flu vaccination designed to protect you against this. The influenza virus is constantly changing and vaccines are developed. So हमें एक क्रक्स सा मिल गया कि क्या बातें हो रही हैं इस पैसेज में, किस किस में क्या हो रही है। तो अब हम हमारे लिए इजी है इंफॉर्मेशन ढूंढना। सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन। The text has 9 sections A to I. Which sections contain the following information? Write the correct letter A to I on your answer sheet. You may use any answer more than once. First one is examples of people who are likely to be particularly badly affected by flu. Means लोगों की एग्जाम्पल दी हैं जो बैडली अफेक्ट होते हैं, किससे, फ्लू से। हमें पता है, अभी हम देख के गए हैं, पहले बताया उसने फ्लू क्या है, कैसे पास ऑन होता है, इसमें ये होता है। चलिए हम देखते हैं कि कहाँ पे बात हुई। इसने बोला है ये हाई रिस्क वैक्सीनेशन इज दिस, सर्टेन पीपल आर एट ग्रेट रिस्क, मीन्स यहाँ आ चुके हैं हम लोकेशन पे, एज देयर बॉडीज मे नॉट बी एबल टू फाइट द वायरस, इफ यू आर ओवर 65, सफर फ्रॉम एस्थमा, डायबिटीज और सर्टेन अदर कंडीशन, यू आर कंसिडर्ड एट ग्रेट रिस्क फ्रॉम फ्लू। तो आंसर हमें मिल चुका है गाइस, 7 का आंसर हमारा है डी। How to get a vaccination if you choose to pay for it? आपको कैसे मिलती है वैक्सीनेशन, जब आप पे करते हैं। इसका जिक्र कहाँ हुआ है, यहाँ पे वैक्सीनेशन की बात हुई थी। इसने बोला यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्री फ्लू वैक्सीनेशन, यू कैन स्टिल प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू फ्रॉम फ्लू बाय गेटिंग अ फ्लू वैक्सीनेशन एट अ लोकल फार्मेसी। मीन्स अगर आपने पे करके वैक्सीनेशन लेनी है तो आपको कहाँ मिल रही है, लोकल फार्मेसी में। तो 8th का आंसर क्या हुआ, ई। 9th देखते हैं, वाई न्यू वैक्सीन्स बिकम अवेलेबल। क्यों नई वैक्सीन्स बननी चाहिए, क्योंकि ये फ्लू अलग अलग तरह से हो रहा है। इसका कहाँ पे है इंफॉर्मेशन, अगर हम देखें, इन आई द इन्फ्लुएंजा वायरस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वैक्सीन्स आर डेवलप्ड टू प्रेडिक्टेड स्ट्रेन्स each year, so it is important to get vaccinated against the latest strains. Guys, जैसे देखिए इसमें बोला है उसने लेटेस्ट स्ट्रेन, आपने देखा ही होगा इन दिनों कोविड पैंडमिक में भी तो यही हो रहा है कि उसका नया स्ट्रेन इस कंट्री में पाया गया है, इसमें पाया गया है, और न्यू वेरिएंट उसका खतरनाक है। उसी तरह से फिर न्यू वैक्सीन भी चाहिए। अब हम लोगों के देखिए फर्स्ट वैक्सीन लगी, फिर सेकेंड, अभी बूस्टर डोज कह रहे हैं। तो उसी ने बोला क्यों नई वैक्सीन बननी चाहिए, इसका कहाँ पे आंसर है, आई में। तो 9th का आंसर हमारा हो गया आई। लेट्स गो टू 10th। हाउ लॉन्ग अ वैक्सीन रिमेन्स इफेक्टिव। कहता वैक्सीन कब तक इफेक्टिव रहती है, इसका कहाँ पे हुआ है। अभी चलते हैं हम दोबारा फर्स्ट पेज पे ही। उसने बोला था फ्लू वैक्सीनेशन कैसे लगती है, फ्री। अबाउट 7 to 10 days आफ्टर वैक्सीनेशन योर बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट सिमिलर वायरसेस दैट मे इन्फेक्ट यू. This protection lasts about a year. So answer is clear. 10th का answer is F. Now go to 11th.
reference to the possibility of catching a different type of flu from the ones in the vaccine. क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है, रेफरेंस दिया है कि कैच कर सकते हैं आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लू उनसे फ्रॉम द वंस इन द वैक्सीन. अब इसकी बात कहाँ पे हुई है 11th की? उसने यहाँ पे देखिए एच में लिखा फ्लू वैक्सीनेशन इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द मोस्ट कॉमन and potent strains of flu circulating, so there is a small chance you could catch a strain of flu not contained in the flu vaccine. यहाँ पे बोल रहा है possibility of catching a different flu from the ones in the vaccine. So कहाँ पे बात हुई है इसकी? In the H. Now let's move to 12th. Categories of people who do not have to pay for vaccination. We are already sure that this is in the D और E, क्योंकि उसी में बात हो रही थी. उसने बोला है लोगों की कैटेगरीज जिन्हें पे नहीं करना पड़ेगा. यहाँ बात नहीं हुई कि जो फ्री फ्लू वैक्सीनेशन के एलिजिबल नहीं है वो लोकल फार्मेसी जाएं. मीन्स ऊपर जिक्र हुआ है इसका. कौन सी कैटेगरी है जिन्हें नहीं पे करना? इफ यू फॉल इनटू वन ऑफ दीज at risk group, are pregnant or a carer, you are eligible for a free flu vaccination. These are the categories: asthma, diabetes, certain conditions. So answer will be D. जैसे कि हमने कहा था यहाँ पे you may use any. तो 7th and 12th both answers are D. Now let's move to next 13. Information about what a vaccine consists of. वैक्सीन में क्या क्या होता है? Let's move to G. A flu vaccination contains inactivated killed virus strains, so it can't give you the flu. However, a flu vaccination can take up to 2 weeks to begin working, so it's possible to catch flu in this period. So the answer for 13th is G. Signs that you might have flu. किससे पता चलता है कि हमें फ्लू हो गया है? चलिए, हमने ऊपर पढ़ा ही था पहले फ्लू क्या होता है, कैसे ये पास होता है. उसने बोला है कफ, स्नीज, दूसरों से होता है. सिम्टम्स, सो हमें पता चल गया यहाँ साइन, वहाँ उसका सिनोनिम है सिम्टम्स. सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल पेन, एक्सट्रीम फटीग, dry cough, sore throat, stuffy nose. Clear cut answer. G का आंसर क्या है? C. Quite easy but can be confusing. क्योंकि सब जगह वैक्सीन की बात हुई है, सब जगह वायरस की बात हो गई, सब जगह पीपल की भी बात हो गई. तो हल्का सा केयरफुल रहते हुए you can handle these types of questions. Thank you for watching this video.